नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मुख्य जो अंतर है उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम एक टेबल के जरिए इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। एक तरफ हम व्यतिकरण से रिलेटेड तथ्य बताएंगे, दूसरी तरफ हम विवर्तन से संबंधित तथ्य यहां पर बताने वाले हैं। दोस्तों इस टेबल के जरिए इन दोनों में डिफरेंस हम यहां पर क्रिएट करेंगे। क्या क्या दोनों में अंतर होता है वो यहां पर देखिए। दोस्तों सर्वप्रथम हम जो पहला जो डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पहला दोनों में जो अंतर है वो पहला अंतर यही है कि व्यतिकरण किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा है, जाना है कि जब प्रकाश की तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है, मिलती है, लेकिन जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत है उसके जरिए हमने ये देखा है कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो तरंगागर के रूप में संचरित होती है और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जो तरंगागर है वो जब आपस में मिलते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तब व्यतिकरण की घटना घटित होती है। और जब द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में मिलती है तब विवर्तन की घटना घटित होती है। तो दोनों में ये एक अंतर है। मुख्य अंतर यही है कि तरंगागरों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है। तरंगागरों के अध्यारोपण से, तरंगागरों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है। व्यतिकरण की घटना होती है। देखिए विवर्तन की घटना कैसे होगी? जब द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में मिलती है तब विवर्तन की घटना घटित होती है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से मतलब आपस में मिलने से, अध्यारोपण का मतलब है मिलना, अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है। विवर्तन की घटना होती है। दोस्तों ये इसमें मुख्य अंतर है। दोनों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है उसके आधार पर। दूसरा जो अंतर है, देखिए दोस्तों, दूसरा जो डिफरेंस है उसको समझाने के लिए, जैसे यहां पर व्यतिकरण जो फ्रिंजें हैं वो किस तरीके से निर्मित होती है उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में पर्दा है और पर्दे के ऊपर हमें चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। दोस्तों चमकीली फ्रिंज, फिर काली फ्रिंज, फिर चमकीली फ्रिंज, इस तरीके से हमें मिलती है। और ये मैंने जो डायग्राम दिखाया है वो है व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए। किसके लिए है दोस्तों? व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए। व्यतिकरण फ्रिंज इस प्रकार से क्रिएट होती है, जैसे ये हमारे पास में है चमकीली फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, चमकीली, डार्क, इस तरीके से है, एकांतर क्रम में होती है। दोनों में ही वैसे तो एकांतर क्रम में ही होती है। मैं यहां पर अब आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं विवर्तन फ्रिंजें। विवर्तन फ्रिंजों के अंदर पाएंगे कि बीचों बीच में सबसे चौड़ी चमकीली फ्रिंज होती है, फिर उसके दोनों तरफ काली फ्रिंजें होती है, फिर चमकीली फ्रिंज होती है दोस्तों दोनों तरफ, फिर काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। इस तरीके से व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो बीचों बीच में ये जो फ्रिंज होती है इसको हम प्रधान उच्चिष्ट कहते हैं, मुख्य उच्चिष्ट इसको कहा जाता है। दोस्तों तो यहां से आप देखेंगे कि इस तरीके से विवर्तन की फ्रिंजें प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों ये जो फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज होती है, केंद्रीय फ्रिंज होती है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से इनका क्रम होता है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो व्यतिकरण की घटना घटित होती है उसमें चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, जबकि इसमें इनका अंतर अलग अलग होता है। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक और फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाएगी और काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती चली
जाएगी दोस्तों। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, व्यतिकरण की घटना में या इसमें काली व चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। काली व चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई, काली व चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, एक समान होती है दोस्तों। इसमें क्या होगा, इसमें केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, इसमें केंद्रीय कह सकते हैं, मुख्य फ्रिंज कह सकते हैं, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक होती है। फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती है, चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई कम व काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो ये था दूसरा अंतर, दूसरा डिफरेंस। दोस्तों जो तीसरा मुख्य अंतर है उसके बारे में अब यहां पर हम चर्चा करते हैं। तीसरा जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है, देखिए दोस्तों यहां पर जो चमकीली फ्रिंजें हैं उनकी सबकी तीव्रता समान होती है, जबकि यहां पर आप देखेंगे कि जो काली फ्रिंजें हैं उनकी काली और चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही इनकी तीव्रता होती है। जैसे यहां पर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई सबकी समान होती है, उनकी तीव्रता भी समान होती है, जबकि यहां पर केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की तीव्रता अधिक, फिर उसके दोनों ओर की जो चमकीली फ्रिंजें हैं उनकी तीव्रता कम होती चली जाती है। तो यहां पर सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, तीव्रता समान होती है दोस्तों। जबकि विवर्तन के अंदर जो बीच वाली फ्रिंज होती है, ये विवर्तन की फ्रिंजें हैं दोस्तों, ये व्यतिकरण फ्रिंजें हैं। ये हमने ऊपर जो डायग्राम दिखाया है ये व्यतिकरण की फ्रिंजें है। यहां पर यदि इनकी तीव्रता दिखाएं तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये काली फ्रिंज की तीव्रता को 0 पर इस तरीके से, यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में आप देखेंगे इधर हमने तीव्रता, तो ये चमकीली फ्रिंज है, इसकी तीव्रता इतनी होती है, काली फ्रिंज की 0, चमकीली फ्रिंज की इतनी, और जो चमकीली फ्रिंज है उनकी तीव्रता सबकी समान है, जबकि काली फ्रिंजों की जो तीव्रताएं हैं दोस्तों वो 0 है। तो व्यतिकरण के अंदर काली फ्रिंजों की तीव्रता 0, चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। जबकि विवर्तन की घटना में आप देखेंगे कि जो केंद्रीय फ्रिंज होती है उसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है, फिर काली फ्रिंज की तीव्रता इस तरीके से, फिर चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता इस तरीके से प्राप्त होगी दोस्तों। ऐसे हमारे को वक्र मिलेगा तीव्रता का, ऐसे। तो केंद्रीय फ्रिंज की जो तीव्रता होती है वो सर्वाधिक, फिर चमकीली फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो घटती चली जाएगी, और काली फ्रिंजों की तीव्रता भी बिल्कुल 0 नहीं होती, जबकि व्यतिकरण के अंदर काली फ्रिंजों की तीव्रता 0 होती है। तो ये इनमें एक डिफरेंस हो गया। तो यहां मैंने पुट कर दिया है कि सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, जबकि यहां पर क्या होगा, विवर्तन में केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक, फिर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है, फिर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता है वो घटती जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। तो यहां से आप देख लेंगे
फिर हम बात करते हैं काली फ्रिंजों की। तो देखिए काली फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो कितनी होगी। व्यतिकरण के अंदर काली फ्रिंजों की तीव्रता 0 होती है। काली फ्रिंजों की तीव्रता 0 होती है, 0 होती है। यहां पर जो विवर्तन के अंदर काली फ्रिंजें बनती है वो उनकी तीव्रता न्यूनतम तो होती है लेकिन बिल्कुल 0 नहीं होती दोस्तों। काली फ्रिंजों की तीव्रता बहुत कम लेकिन 0 नहीं होती। काली फ्रिंजों की तीव्रता बहुत कम होती है, कम होती है लेकिन 0 नहीं होती, लेकिन 0 नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल 0 नहीं होती है। अगला जो डिफरेंस है वो अब देखेंगे कि यहां पर व्यतिकरण के अंदर काली और चमकीली फ्रिंजों के अंदर अच्छा विप्रयास होता है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, दोनों में हम आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। जबकि यहां पर अच्छा विप्रयास नहीं होता, अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, एक धुंधलापन होता है काली और चमकीली फ्रिंजों के मध्य। यहां पर एकदम काली और चमकीली फ्रिंजों के मध्य सुस्पष्ट अंतर होता है। तो व्यतिकरण फ्रिंजों में अच्छा विप्रयास होता है, व्यतिकरण फ्रिंजों में अच्छा विप्रयास, विप्रयास का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, अच्छा विप्रयास होता है। और विवर्तन फ्रिंजों में अच्छा विप्रयास नहीं होता, विवर्तन फ्रिंजों में अच्छा विप्रयास नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। तो ये थे मुख्य रूप से 5 जो डिफरेंस होते हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन में। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात यहां पर और क्लियर कर देता हूं कि जैसे प्रकाश का विवर्तन होता है उसी प्रकार से ध्वनि तरंगों का भी विवर्तन होता है क्या। तो दोस्तों बिल्कुल ध्वनि तरंगों का भी विवर्तन होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो इजी वे में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इस बात को हम स्पष्ट करते हैं कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों वो 10⁻7 मीटर की कोटि की होती है। जो दृश्य प्रकाश है दोस्तों वो 10⁻7 मीटर की कोटि का होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जबकि जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मीटर की होती है। तो हम ये जानते हैं कि विवर्तन की घटना केवल और केवल तभी घटित होगी जब द्वारक या अवरोधक का आकार तरंगों के तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम और उस आकार के द्वारक और अवरोधक मिलना बहुत मुश्किल होता है और वो हमारे दैनिक जीवन में या व्यवहारिक रूप में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि प्रकाश का विवर्तन होता है लेकिन व्यवहारिक रूप में बहुत कम होता है। जब हम बात करते हैं ध्वनि तरंगों के विवर्तन की तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक लगभग 1 मीटर होती है और हमारे दैनिक जीवन में पाए जाने वाले खिड़की, दरवाजे, छोटी मोटी जो दीवारें हैं उनका आकार लगभग इसी कोटि का होता है। तत्पश्चात ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है दोस्तों। तो ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से नहीं होता। उसके पीछे रीजन है इनकी तरंग दैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मीटर की होती है और अवरोधक और द्वारकों का आकार भी लगभग इसी कोटि का होता है। प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, 10⁻7 मीटर, इसलिए हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसे विवर्तन की घटना बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे कोई दीवार है और दीवार के दोनों तरफ 2 व्यक्ति खड़े आपस में बातचीत तो कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। उसके पीछे रीजन यह है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार से किसी दूसरे रूम में जली हुई मोमबत्ती को हम नहीं देख सकते लेकिन दूसरे रूम में कोई यदि स्पीकर चल रहा है, कोई आवाज देते हैं तो उसको हम सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। उसके पीछे रीजन यही होता है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है, इजी वे में हो जाता है, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से नहीं होता दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को समझाया कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या डिफरेंस होता है। साथ में आपने देखा
कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो प्रकाश के विवर्तन के साथ में हमने उनकी तुलना करके भी आप लोगों को बताई। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।